फीस माफ करने के अलावा मेरे यहाँ ऐसे कई विद्यार्थी पढ़े जो बिल्कुल गरीब घर के थे, मजदूर क्लास के। जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊं तो वह निश्चित ही वह अपने को सफलतम विद्यार्थियों में शुमार करेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और मैं अपने संस्थान के द्वारा ऐसे बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता हूँ। जिसको 70% मार्क्स आता है हमारे टेस्ट में, उसको मैं मुफ्त ही पढ़ाता हूँ। हेलो एवरीवन, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस बार मैं आ पहुंचा हूं विद्यायतन। आप सोच रहे होंगे विद्यायतन, तो मैं बताना चाहूंगा, अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालिए, आपको याद आएगा। बेगूसराय जिले का नंबर 1 संस्थान रह चुका है विद्यायतन, नंबर 1 संस्थान है विद्यायतन। और मैं क्यों आया हूं विद्यायतन, तो आपको बता दूं, जी मेन एडवांस और मेडिकल के प्रिपरेशन की जब बात आती है तो विद्यायतन की अवश्य एक बार याद आती है। विद्यायतन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कॉलरशिप की बहुत ही बेहतरीन योजना आ रखी है। बताना चाहूंगा, वैसे मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, विद्यायतन शुरुआत से ही उन मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप के द्वारा, टेस्ट की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है और फिर मुफ्त एजुकेशन के द्वारा मेडिकल और जी मेन एडवांस के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो आज इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं विद्यायतन। मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ, एक बात मैं अभी साझा करना चाहूंगा। विद्यायतन एक ऐसी संस्था, आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ भी है, जहां बेसिकली 9th 10th 12th का आपका प्रिपरेशन कराया जाता है, जी मेन एडवांस का प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से, यानी कि सीबीएसई या बिहार बोर्ड दोनों माध्यम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपका विकास किया जाता है। बेसिकली आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपका जो एजुकेशन लेवल होता है, उसको डेवलप किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अंदर, विद्यायतन के अंदर, और विद्यायतन के जो मुख्य प्रश्न है राजेंद्र सर, उनसे करते हैं थोड़ी सी बातचीत, या कहें कि खास बातचीत, और इस बातचीत को आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए चलते हैं। देख रहे हैं हमारे साथ विद्यायतन के अंदर, मैंने पहले ही बताया, एक प्रतिष्ठित पर्सनालिटी राजेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हैं। इस संस्थान की नींव से लेकर यह सोच कि हमारे यहाँ के बच्चे क्यों बाहर जाएं, जब बाहर भी वही शिक्षक, बाहर के प्लेटफॉर्म में भी वही शिक्षक पढ़ाते हैं जो बिहार यूपी कहीं के होते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे बेगूसराय से बाहर क्यों जाएं। और वैसे बच्चे जिन्हें, जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उनमें क्षमता है, वो उनमें अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है, ऐसे बच्चे क्यों मतलब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े, क्यों उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़े, इफेक्ट पड़े। इस सोच के साथ विद्यायतन की जो शुरुआत की थी राजेंद्र सर ने, हमारे साथ राजेंद्र सर जुड़ चुके हैं। इस खास बातचीत को हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, और सर से पहले तो उनके अनुभव के बारे में बात करेंगे। सर, आप हमें बताएं, आप गुरु हैं हमारे जैसे, पता नहीं कितने बच्चे आपके आज किसी ना किसी रेप्यूटेटेड पोस्ट पे हैं। आप हमें वो अनुभव थोड़ा सा साझा करें सर। तो आपने तो बता ही दिया कि हम कितने अनुभवी हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय जिला ने तो देखा है कि हम विगत लगभग समझिए 30 वर्ष, विगत 30 वर्ष से बेगूसराय में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग चला रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ वर्षों के लिए मैं दिल्ली आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चला गया था। लगभग 4 वर्ष में बीच में वहाँ रह गया। बाकी 30 वर्षों के दरमियान में मैं यहाँ के बच्चों को ही पढ़ाया, और पढ़ाकर सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बने, कितने 100 बच्चे इंजीनियर बने, आईआईटी से इंजीनियर बने और विभिन्न संस्थानों से इंजीनियर बने। दुनिया के हर भाग में
मेरे विद्यार्थी कार्यरत हैं। भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जापान में भी हैं और भारत के विभिन्न बड़े-बड़े शहरों में भी कार्यरत हैं। बेगूसराय में ही हमारे विद्यार्थी को यदि देखिए, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे समझ में है कि लगभग 50 डॉक्टर यहाँ पर हैं जो हमारे संस्थान में पढ़े होंगे और यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो मैं इसी उद्देश्य से बेगूसराय आया ही। यहाँ आने के पहले मैं पटना में पढ़ाया करता था, उसके पहले मुजफ्फरपुर में पढ़ाया करता था और वो जगह त्याग कर यहाँ आया सिर्फ इसलिए कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप बाहर भेजने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बेगूसराय आया और यहाँ के सैकड़ों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर मैं देश और विदेश में उसके सेवा को देखकर अभिभूत हूँ, खुश हूँ कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो पूरा किया और अभी भी करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, आज के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के अभिभावक हैं, चकाचौंध में कुछ गलत दिशा में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। बच्चे गलत जगह पर जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए चकाचौंध की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए जरूरत है मेहनत की, जरूरत है सही मार्गदर्शन की, शिक्षक का सही मार्गदर्शन हो, शिक्षक में काबिलियत हो और विद्यार्थी मेहनत करे तो कहीं भी पढ़ के बच्चे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बेगूसराय की धरती पर किसी संस्थान में तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी संस्थान में पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश संस्थान सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध से ही चलाते हैं। बुनियादी रूप से अंदर से काबिलियत उनमें नहीं है, शिक्षकों में काबिलियत नहीं है, तो वहां बच्चे काबिल कैसे बनेंगे। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से अभिभावकों को और विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, यदि तो सही में ज्ञान हासिल करना चाहते हो, सही में साइंस में अपने को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, किसी बड़े पद पर जाकर देश की सेवा करना चाहते हो, तो आप चकाचौंध में मत पड़ो। आप पहचानो कि किस संस्थान में हमें पढ़ना चाहिए। मुझे कुछ अपने बारे में कहने की जरूरत नहीं है। मेरा सैकड़ों विद्यार्थी ही बोलता है कि मैं पढ़ाने में कितना सक्षम हूं। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो कभी सोच नहीं सकता था, सोचता नहीं था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और वो डॉक्टर बन के सेवा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आईआईटी से इंजीनियर बनाया जो कभी सोच नहीं सकते थे मैं भी आईआईटी करूंगा, क्योंकि वे जिस परिवेश से आते थे, वहां की आर्थिक स्थिति, उनके पारिवारिक की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और मन में बैठा हुआ था कि ये सब हासिल करने के लिए
बहुत बड़े शहर में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, आजकल कोटा जाते हैं, ये सब जगह जाना पड़ता है। और ये सब जगह पे जाके पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कितने अभिभावक हैं जो अपने जमीन को बंधक रख दिया कि बेटा को हमें डॉक्टर बनाना है, बेटा को इंजीनियर बनाना है, तो फिर जमीन किसके लिए है? जमीन बंधक रख दिया और भेज दिया पढ़ने के लिए, दिल्ली भेज दिया, कोटा, कि हमारा बच्चा भी पढ़ के बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, फिर कमाएगा और खरीद लेगा। आज जो बिका है उससे कई गुना खरीद लेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जब बच्चा उस चकाचौंध में गया तो वह भटक गया, बर्बाद हो गया, और वहां से जब वापस आया तो वह अब किसी काम का न रहा। यदि वह बच्चा मेरे यहाँ आता, मेरे संस्थान में आता, तो निश्चित रूप से वह उसको हासिल करता जिसको हासिल करने के लिए वह योग्य था। लेकिन योग्य रहते हुए भी वह हासिल नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वह रास्ते से भटक गया। चकाचौंध में वह अपनी अंदर की क्षमता को सकारात्मक पढ़ाई में नहीं लगा सका। वह गलत संगति में, क्योंकि गार्जियन से दूर रहते हैं, गार्जियन को कुछ पता नहीं, 2 साल वहां है, कुछ पता नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, जो मन है 2 साल बर्बाद होके वो चला आता है। यहाँ है तो बराबर गार्जियन देखता रहता है, समझता रहता है, साप्ताहिक के आकर के यहाँ पूछते रहते हैं, सर जी हमारे बेटा की हाल है, हमारे बेटी की हाल है, जानते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। घर में रह के अपने माँ बाप के साथ रह के यहाँ पढ़ने आ सकते हैं, घर की दाल रोटी खा करके ही पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। मामूली सा 25,000 रुपये फीस यदि जमा कर देते हैं तो मैं 1 साल पढ़ाते रहता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट उस लेवल के कि वो IIT कर सकें, वो मेडिकल कर सकें। और यही पढ़ाई करने के लिए जब बाहर जाते हैं, कोई कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, तो सीधे 2.5 लाख जमा करने पड़ते हैं, 10 गुना जमा करने पड़ते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि पढ़ाई तपस्या है, तपस्या है। ये मेहनत करने से होगा। मेहनत करने वाला और मेहनत करवाने वाला जहां दोनों मिलेंगे, वही सफलता आपके चरणों पर होगी। अन्यथा अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते। तो शिक्षक चाहिए वैसा, पढ़ाने वाले का वो डेडिकेशन चाहिए, उसको उसका संकल्प चाहिए कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा। पढ़ने वाले का भी संकल्प चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वह अवश्य बनेगा। डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बना, यह भी आवश्यक नहीं कि हम डॉक्टर ही बने, हम इंजीनियर भी बने, हम एक अच्छा इंसान बने, एक काबिल एक अच्छा इंसान बने, जिससे जिससे कि हमारे समाज के लोगों को लाभ मिल सके, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, हम किसी की पीड़ा को हरे। इस चरित्र का निर्माण भी उसी संस्थान में होता है जहां ईमानदारी से शिक्षक मेहनत करते हैं, ईमानदारी से विद्यार्थियों से मेहनत करवाए जाते हैं। वह सबसे पहले ईमानदारी का पाठ ही पढ़ता है, हम सबसे पहले ईमानदारी का पाठ ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे, हमको देखा है ऐसे ऐसे देखा है विद्यार्थी को कि परीक्षा दिया और
उसमें सक्सेस नहीं हुआ, मेडिकल की परीक्षा दिया, सक्सेस नहीं हुआ, गार्जियन काफी गुस्सा में कि तुमने पढ़ाई नहीं किया। जरूरी नहीं है कि हम ईमानदारी से भी पढ़ाई किए हैं तो सफलता तुरंत मिल ही जाए, हो सकता है आज नहीं मिला है कल मिलेगा, धैर्य हमें नहीं खोना चाहिए। अब वो बच्चा, गार्जियन इतना इतना गुस्सा में, हमने आंखों से देखा गुस्सा में कि वो बच्चा आत्महत्या करने के लिए तैयार। वो बच्चा हमसे कहता है, अब सर मुझे आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है सर, मैं कैसे जीऊंगा। हमारे अभिभावक मुझ पर बहुत गुस्साए हुए हैं। मैंने उस बच्चा को कहा, देखो जी, गार्जियन का गुस्सा भी स्वाभाविक है, होता है। तुम निराश मत हो, पहली बार ही तो दिया है, अगली बार परीक्षा तुम्हें देना है और तुम करोगे। कहा सर कैसे हम अगली बार 1 साल हम पढ़ेंगे, हमको गार्जियन पैसा देने के लिए अब तैयार नहीं है। कहते हैं कि तुमने सब बर्बाद कर दिया मेरा। मैंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी है, उसकी व्यवस्था मेरे जिम्मा है। कैसे तो 1 साल रहोगे, कैसे है, क्या खाओगे, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, सारी व्यवस्था मेरे जिम्मा है। और ऐसे बच्चे अगले साल मेडिकल में कर गए। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। तो बच्चों को निराश भी नहीं होना है, मेहनत करते हैं तो आज न कल सफलता मिलेगी। कुछ देर हो सकता है, थोड़ा बहुत तो ईश्वर प्रदत्त जो है हमारा सामर्थ्य, सबका एक रंग नहीं होता। किसी में थोड़ा कम सामर्थ्य है, किसी में ज्यादा सामर्थ्य है। कोई 1 घंटा पढ़ के ही जो हासिल कर लेता है, दूसरे को उसी को हासिल करने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वह कटिबद्ध है तो आज नहीं हुआ तो कल उसको प्राप्त करता है। सर बहुत ही अच्छा कहा आपने और बहुत ही सत्य बात है यह। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभिभावकों को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे तो फिर भी अभी समझदार नहीं है। बहुत हद तक अभिभावकों को समझने की आवश्यकता है। बच्चों में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को निखारने का काम हमारे बीच विद्यायतन कर रहा है। पूर्णतः सीसीटीवी कैमरा से जो मैं अभी देख पा रहा हूँ मेरे सामने 12 सीसीटीवी कैमरास अभी विद्यायतन में हैं, जो हर एक कोने को कवर कर रहे हैं। यानी कि आपका बच्चा सुरक्षा की मद्देनजर से बात करूं तो सुरक्षित भी है। सर अभी एक और बात है, हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है और छात्रवृत्ति को लेके भी कुछ योजनाएं हैं, तो वो भी थोड़ा सा साझा कर दें कि इस बार जो अभिभावक हमारे साथ, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहें, उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। और देखिए, मेरा हमेशा जो था यह धारणा रही है कि मैं उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई में मेहनत किए हैं, जो बच्चे काबिल हैं कि कुछ कर सकते हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊं तो वह निश्चित ही वह अपने को सफलतम विद्यार्थियों में शुमार करेगा, तो ऐसे विद्यार्थियों को हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और मैं अपने संस्थान के द्वारा ऐसे बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता हूँ। 2 साल मिनिमम, तो 2 साल मेरे यहाँ पढ़ेंगे ही, 11th और 12th। 2 साल पढ़ने के बावजूद भी उन्हें फीस के रूप में शून्य ही देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। यदि वो यहाँ के टेस्ट में, जो मैं एडमिशन के समय टेस्ट लिया करता हूँ इसी पर्पस से कि बच्चे यदि अच्छे मिलेंगे, अच्छे परफॉर्म करेंगे टेस्ट में, तो मैं उन्हें मुफ्त पढ़ाऊं।
उसमें जिसको 70% मार्क्स आता है हमारे टेस्ट में, उसको मैं मुफ्त ही पढ़ाता हूँ, उससे कोई फीस नहीं लेता हूँ। बिल्कुल सर। जी। और अधिकतम कोई फीस देगा मुझे तो देगा 30,000 रुपये सालाना, अधिकतम कोई देगा। सबसे अधिक तो वह देगा 1 साल का 30,000 रुपये। तो इसी बीच में फीस वैरी करता है 0 से लेकर के 30,000। किसी का फीस उसमें आधा कर दिया तो 15,000 लग रहा है, और फुल फ्री कर दिया तो वह 0 है। और कोई संपूर्ण फीस यदि दे रहा है तो वह देगा 30,000। तो फीस नगण्य है, जो देंगे उनके लिए भी, और जो अच्छा पढ़ने में है उन्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैं तो फीस माफ करने के अलावा, मेरे यहाँ ऐसे कई विद्यार्थी पढ़े जो बिल्कुल गरीब घर के थे, मजदूर क्लास के। मैंने देखा कि बहुत गरीब घर का है, मैं उसके घर पे जाकर के उसके माता पिता से मिलकर माता पिता को आग्रह किया कि आप इसकी पढ़ाई को बाधित ना करें, इसके लिए आप इसके खाने पीने का अच्छा व्यवस्था रखें। गरीबी है, लगता है कि अभाव में इसको सही खाना नहीं मिलता होगा, सही खाना नहीं मिलेगा तो दिमाग भी सही रूप से काम नहीं करेगा। मैं जाकर के गार्जियन को कहा मैं 2,000 रुपये मंथली दूंगा, 2,000 रुपये इसके भोजन की व्यवस्था के लिए, इसके ठीक से रहने की व्यवस्था के लिए। एक अलग कमरा उसको दे दिया, एक अलग कमरा में रहेगा। परिवार में रहता है, परिवार में एक रूम है, गरीब है, कई भाई बहन सब उसी में है, उसी में पढ़ रहा है। उसको अलग व्यवस्था किया, 2,000 रुपये मंथली में देता रहा, फीस तो माफ है। और वही बच्चा IIT करता है, वही बच्चा IIT करता है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको मैं न सिर्फ फीस ही माफ करता हूँ, बल्कि उसका घर में कोई दिक्कत नहीं हो और रहने का, भोजन का, उसके लिए भी मदद करता हूँ। किताब कॉपी ये सब तो करता ही हूँ। तो इस बातचीत जो मैंने कहा आपसे, यह खास बातचीत, तो इस खास बातचीत का मुख्य उद्देश्य ही यही था, मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि यह अनुभव साझा करना। और इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ, मैं बस यही कहूंगा, यही है अपना विद्यायतन।